हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप डेली आ जाते हैं निफ्टी आईटी का अपडेट लेकर के, ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए सीधी सिंपल बात है, आप या हम जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ्स में या कैसे भी करके आए हैं, ये वीडियो आप सर्च करके पहुँचे हैं या सब्सक्राइबर हैं आप मेरे, किसी भी तरीके से आए हैं, आपका मकसद एक ही है, मेरा मकसद एक ही है, पैसा कमाना। अब वो पैसा कैसे कमाते हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। हम शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या हम ट्रेडर हैं। लेकिन सबका फोकस एक ही है, पैसा कमाना। किसी को ज़्यादा कमाना है, किसी को कम कमाना है, उसी हिसाब से हमारा रिस्क होता है। लेकिन क्या हो अगर इस रिस्क को मिनिमाइज करके मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट किए जा सके। इसलिए एक सेक्टर ऐसा पकड़ें जो मल्टी बैगर हो और अगले 10 सालों के लिए उसकी जो ग्रोथ हो वो क्लियर हो, विज़न क्लियर हो और पूरी दुनिया में उसी चीज़ का डंका बजने वाला हो। तो हमें एक ही सेक्टर दिखाई देता है जिस पर हम अगले 10 साल तक की बेट कर सकते हैं, वो है आईटी इंडेक्स। यानी कि आईटी के वो स्टॉक्स जो अगले 10 सालों तक हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देते रहेंगे, उन स्टॉक्स की बात करें या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो इन आईटी के स्टॉक्स में ही निवेश करता हो और रिस्क को मिनिमाइज कर सके। देखिए अगर मैं आईटी के स्टॉक की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर टीसीएस, या कुछ लोग कह देंगे इन्फोसिस, कुछ लोग जो ज़्यादा रिटर्न्स पाना चाहते होंगे कहेंगे सर एचसीएल, या सर कुछ लोग कह देंगे विप्रो। कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं वो कह देंगे भैया इन्फोएज। कुछ लोग कह देंगे मतलब कोफोर्ज। तो मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। लेकिन क्या एक स्टॉक हमेशा ऊपर नीचे हो सकता है? कभी या तो नीचे हो जाएगा या कभी ऊपर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक इंडेक्स है निफ्टी आईटी। तो आप देख लीजिए यहाँ निफ्टी आईटी में 10 स्टॉक है आईटी के, जिनमें से आज 8 तो लाल निशान पर आपको दिखेंगे। एम्फेसिस की बात करें 2% तेज 3389 पर ट्रेड कर रहा है। टीसीएस लगभग 0.24% तेज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन्फोसिस आपका लाल निशान पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओरेकल फिंजर भी लाल निशान पर ही है। एल&टी इन्फोटेक 0.3% डाउन, माइंडट्री 0.5% डाउन, विप्रो 0.52% डाउन, कोफोर्ज आपका 0.7% डाउन और एचसीएल आपका 1.36% डाउन। टेक महिंद्रा आपका लगभग 2% की गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में पूरा आईटी इंडेक्स नीचे की तरफ 37,700 के लेवल के बाद निफ्टी आईटी आप देख सकते हैं आज 35,164 पर, यानी लगभग 10% तो पूरा इंडेक्स डाउन है। और ये पूरा का पूरा जो ना सेक्टर है ना, ये मल्टी बैगर है। क्यों? मैं आपको दिखा देता हूँ। टीसीएस की बात कर ली जाए, आज मैं आपको मल्टी बैगर बताऊँगा क्यों है आईटी इंडेक्स आपका। टीसीएस की बात कर ले 3,484 और डिलीवरी परसेंटेज आप देखिएगा भैया, गिरावट के बीच शानदार डिलीवरी लगातार टीसीएस में 70% की डिलीवरी। मैं तो अपडेट करते करते थक गया। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं इन्फोसिस तो आपको पूरी तरीके से चौंका देगा। आप देख सकते हैं 0.15% डाउन। ऐसी गिरावट में माल जो उन्होंने उठाया 73.5%, 21 लाख शेयर लगभग ट्रेड हुए, 15,91,000 की डिलीवरी। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का 73% जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ दोपहर के 3:17 का समय हो रहा है। एचसीएल की बात कर ले 1.46% डाउन। ऐसे में डिलीवरी परसेंट देखिए भैया 64.74% की डिलीवरी एचसीएल में। विप्रो की बात कर लीजिए, विप्रो में आप देख सकते हैं 25 लाख शेयर ट्रेड हुए, 12.35 की डिलीवरी। आप देख सकते हैं 48.98% की डिलीवरी। अब हम बात करेंगे एक म्यूचुअल फंड की जो लगभग 75% भी ज़्यादा निवेश आईटी इंडेक्स में करके बैठा है। उसे कहते हैं हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान। आप चाहे तो एसबीआई टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, आप चाहे तो यूटीआई टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। मतलब आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स के लिए जा सकते हैं, जाके पोर्टफोलियो चेक कीजिए कितना मैक्सिमम निवेश है। मैंने इसमें 8 महीने की 8 एसआईपी में 19% के रिटर्न्स जनरेट किए भाई साहब। अगर आप ये एक मुश्त डिपॉजिट करते तो आपको लगभग 40 to 45% के रिटर्न्स 8 महीने पहले अभी तक मिल गए होते। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्होंने लगभग 74.54% का, ना केवल इंडियन आईटी स्टॉक्स बल्कि जो सारी इनोवेशन आती है यूएस से आती है वहाँ के आईटी स्टॉक्स भी इन्होंने ले रखे हैं। 18.89% इन्फोसिस में, एचसीएल में 9.43, टेक महिंद्रा में 8.81, टीसीएस में 8.56%। इस तरीके से आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल में, सीएंट में,
कोफोर्ज में और IRCTC जैसे स्टॉक में कंपनी निवेश कर रखा है। इसके अलावा विदेशी में कॉग्निजेंट कंपनी को इन्होंने लगभग 1.87%, तो पोर्टफोलियो एक तरह से बैलेंस पोर्टफोलियो भी बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में भी लगभग 1.5% का निवेश कर रखा है बैलेंस करने के लिए। एक्सेंचर जो भी एक US की कंपनी है, यहाँ पर भी इन्होंने लगभग 1.06% का निवेश कर रखा है। कुल मिला के पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है, और अगर आप किसी एक IT स्टॉक में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड या जिसमें भी आप IT इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में समझे, आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे TCS और इन्फोसिस में से TCS चुनूंगा, क्योंकि इसमें गिरावट लगभग 15% तक की हो चुकी है। अच्छा खासा करेक्शन आ गया है और रिवर्सल की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आपके लिए बेस्ट मूवमेंट है कि आप किसी भी IT इंडेक्स में या किसी IT स्टॉक में निवेश कीजिए। और अगले 10 सालों की जो ग्रोथ रेट है 18% की अनुमानित है, यानी समझ लीजिए IT कहाँ जाने वाला है। तो भैया आपसे यही मेरा कहना है कि इस समय IT में जितना पैसा आप लगा सकते हैं अपने रिस्क कवरेज के हिसाब से आप लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।